हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी आपने नकल फरमाया गए कि ये नबी की आल पे जान कुर्बान करने वाले ये जानते थे आले नबी का मकाम क्या है, अहले बैत का मर्तबा क्या है, ये हुसैन इसकी शान क्या है। इमाम फखरुद्दीन राजी ने हदीस नकल की है, फकीह मिल्लत ने इसे, अल्लामा जलालुद्दीन ने इसे अपनी किताब में भी नकल किया गया। अल्लाहू अकबर, क्या वो हदीस की मेरे आका ने फरमाया अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मद माता शहीदा, और जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के बाद नबी के घर वालों की, नबी के अहले बैत की, नबी की आल की मोहब्बत होगी, मेरे नबी ने फरमाया इस मोहब्बत को मर जाए, इंतकाल हो जाए, माता शहीदा, अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। क्या करेगा? माता शहीदा, वो शहादत की मौत मरेगा। आगे लिखते हैं मेरे नबी ने ये भी फरमाया अला खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ, मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, माता ताइबा, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हुए नबी की आल से मोहब्बत की, नबी के प्यारों से मोहब्बत की, अहले बैत से मोहब्बत की, उसी पर उसकी मौत हो गई। अल्लाह पाक उसे मरने से पहले तौबा पर उसका खातिमा फरमाएगा, तौबा पर उसका, माता ताइबा, बगैर तौबा के वो मर नहीं सकता है जब तक सच्ची तौबा ना कर ले। फिर मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया अला खबरदार हो जाओ, व मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद माता मगफूर अल्लाह हो, और जो नबी की अहले बैत की मोहब्बत पे मर जाए अल्लाह मरने से पहले उसकी बख्शिश फरमा देता है, मरने से पहले ही अल्लाह उसकी। अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकमिल मोमिनम मुस्तकमिल ईमान, मेरे नबी ने फरमाया और नबी अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाला, उसके दिल में अहले बैत की अगर सच्ची मोहब्बत होगी, अल्लाह पाक रब्बे कदीर उसे उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक वो पक्का सच्चा कामिल मोमिन न बन जाए। पक्का मोमिन बनेगा फिर उसे मौत आएगी, यानी मरने से पहले अल्लाह उसे पक्का सच्चा मोमिन बना करके मारेगा। बात इतनी नहीं है, इंतकाल हो जाए, ईमान पर मर जाए, शहादत की मौत नसीब होगी, तौबा करके मरेगा और उसके गुनाह रब्बे कदीर माफ कर देगा, इसलिए कि उसके दिल में नबी की आल की सच्ची मोहब्बत है। इसी पर उसका खातिमा हुआ, अब वो जन्नत, अब वो कब्र के अंदर उतरता है। और लोगों, जब मलाकुल मौत उसके नजदीक आती है, मेरे आका ने फरमाया बशरहु मलाकुल मौती बिल जन्ना, मेरे नबी ने फरमाया मलाकुल मौत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज करने आता है और उसे जान निकालते हुए, रूह कब्ज करते हुए उसे जन्नत की बशारत दे देता है। फिर जब उसे कब्र में सवालात करने वाले फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं, वो भी उसे जो नबी की आल की मोहब्बत में मर गया है, लेकिन शर्त ये है वो सहाबा का गुस्ताख ना हो, नबी की मोहब्बत उसके दिल में हो, फिर इंतकाल हो जाए, कब्र के फरिश्ते आ करके उसे मुनकर नकीर भी जन्नत की बशारत देते हैं। तरीके से हदीस काफी लंबी है, इसी में मेरे आका ने फरमाया जब वो कब्र में उतरता है फुतिहा लहू, तो फिर जन कब्र के अंदर उतरते ही फरिश्ते फुतिहा लहू बाबानी बिल जन्ना, और कब्र में उतरते ही जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्नत की खुशबुएं आने लगती है। मेरे नबी ने इतना ही फरमाया अला खबरदार हो जाओ,
जाओ। मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में और अहले बैत की मोहब्बत में मर जाता है, जाल अल्लाह मज़ार मलाइकति रहमा, मेरे नबी ने फरमाया जब वो मर जाए, इंतकाल हो जाए, कब्र में दफन हो जाए, तो बाद मरने के रब ताला जाल अल्लाह ताला उसकी कब्र को मज़ारा मलाइकति रहमा, उसके कब्र को फरिश्तों की ज़ियारत गाह मज़ार बना देता है। क्या बना देता है? लोग कहते हैं मज़ार बरेलवी बनाते हैं, लेकिन मेरे नबी की हदीस आपने सुन ली, तफसीर राजी के अंदर मौजूद है कि मज़ार बरेलवी नहीं बनाते, मज़ार अल्लाह बनाता है, बनती उसी की है जो मोहब्बत वाले गए। बेअदबों की कब्रों पे तो कुत्ते पेशाब करते गए, बेअदबों की कब्रें मज़ार नहीं बनती, अदब वाले और मोहब्बत वालों की कब्रें मज़ार बनती। और मेरे आका ने आखिर में इस हदीस का आखिरी जुमला भी सुनो, मेरे नबी ने फरमाया जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, माता अल सुन्ना वल जमा, ओ मेरी और मेरी आल की मोहब्बत में मरने वाला अहले सुन्नत के मसलक पे मरेगा। अहले सुन्नत के मसलक पे, यहाँ अहले सुन्नत का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत हैं। जब अहले सुन्नत के नाम पे और टोले खड़े हो गए तो फिर यहीं पे मसलक आला हज़रत का नाम लगा के असली सुन्नी की पहचान बना दी गई है।